बिहार के सहरसा जिला का स्टार एकेडमी के छात्रों ने इस बार जिस तरह से रिजल्ट दिया है उसके बाद पूरे कोसी क्षेत्र में इन लोगों का चर्चा है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के तमाम शिक्षकगण हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं जिन लोगों ने इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट लाकर दिया है, उन बच्चों के समक्ष हम हैं और इन लोगों से आज बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने प्रिपरेशन करा। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि मुझे पता चला कि आप साल 2024 में यहाँ से इतिहास रचे थे, आपका नाम क्या हुआ? संगम कुमार। और संगम, आप 2024 से पहले से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस संस्थान को लेकर के? इस एक्सपीरियंस का संस्थान का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। हम 2 साल पढ़े हैं इसमें 9-10th। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर बहुत जोरदार हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तथा वेरीफाई करके बताते हैं जी ऐसा होता है। मतलब ऐसा मानिए जो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले आप तो 2024 में दिए, अब आगे आ गए हैं, अभी भी दिक्कत नहीं होती है, जिसके कारण ये सब टीचर मतलब हम लोगों का एक अच्छा छवि दिखा रहे हैं, जिसके कारण मेरे सर जी से बन पाया है। और आपको बता दो, इस संस्थान ने साबित किया है कि हम प्रत्येक साल परिवर्तन लाते हैं और इस परिवर्तन को दिखाते हुए आपको बता दूं कि साल 2024 में इन्होंने 473 लाया था और एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। इस बार 477 मार्क लाया गया है और जिस छात्र ने इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है उसका नाम क्या है, बताइए आप अपना नाम जरा। सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार। और आप देख सकते हो ये जो सुधांशु है, ये सुधांशु पढ़ने में बहुत अच्छा है। यहाँ के तमाम शिक्षकों से भी मैंने बातचीत करा और आपको बता दूं कि सुधांशु थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी आज इनके माध्यम से हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया था। सुधांशु, आप कैसे तैयारी करते थे? अच्छे मेहनत से तैयारी करते थे, रूटीन को फॉलो करते हुए तैयारी करते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप इस बार कितना अंक लाए हैं? मैथमेटिक्स में 100 में 98 अंक लाए हैं। एक बार हम चाहेंगे इनके लिए आप लोग ताली बजा दे प्लीज। तो 100 में 98 मार्क इन्होंने लाया है। साइंस के प्रति किस तरह का रुचि है? बहुत अच्छी रुचि है। जैसा कि आपके सर हैं जितेंद्र सर, साइंस पढ़ाते हैं, तो आप जितेंद्र सर के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? बहुत अनुभवी शिक्षक है, बहुत ही सरल भाव से पढ़ाते हैं और साइंस के सभी विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और उनमें प्रैक्टिकल को भी जोर दिया है उन्होंने, जिससे छात्रों को बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में उनके क्लास में और बहुत मज़ेदार तरीके से बताते हैं और समझाते भी हैं। चलिए हम चाहेंगे एक बार जितेंद्र सर के लिए एक बार ताली बज जाए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर और भी अनेकों शिक्षक हैं अलग अलग विषयों के और सभी बहुत ही अनुभवी हैं। उन शिक्षकों के माध्यम से भी आज जानेंगे, साथ ही साथ और भी बच्चों के माध्यम से जानते हैं कि इन लोगों का क्या क्या रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सुशांत कुमार। और सुशांत, इस बार आप कितना अंक लाए हैं? मैट्रिक का परीक्षा में हम 500 में 469 लाए हैं। एक बार ताली हो जाए इनके लिए भी। तो आपको बता दूं 469 मार्क इस बच्चे ने लाया है और 469 मार्क लाने के बाद अब आपके पूरे गांव में किस तरह का चर्चा है आपका? गांव में बहुत मतलब अच्छा रिस्पेक्ट है। मतलब बहुत, इससे पहले मेरे गांव में 452 था तो हम लोग यहाँ 470 के करीब ले गए हैं। उम्मीद है कि मेरे गांव में अच्छे स्टूडेंट है। हो सकता है कि कभी ना कभी मेरे गांव में ऐसा होगा कि कोई ना कोई बिहार टॉप जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग आपसे पूछते भी होंगे कि आप किस संस्थान में पढ़ाई करके इतना अच्छा अंक लाए हैं? हाँ, तो स्टार एकेडमी हम बोले थे, सब जानते भी हैं कि हाँ इनभूषण सर हैं, जितेंद्र सर, जयकरण सर और रघुनंदन सर, उसके बाद मनोज सर इंग्लिश पढ़ाई। तो तमाम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं लोगों के योगदानों के कारण ये जो स्टार एकेडमी के स्टार्स हैं, ये लोग आज चारों तरफ अपने सोसाइटी में चमक रहे हैं। और चलिए और भी बच्चों के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर एक बच्ची भी है, क्या नाम हुआ आपका? निरुपम कुमारी। और निरुपम, इस बार आपने कितना अंक प्राप्त की है? 434। हम चाहेंगे इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। और निरुपम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर जो आप पढ़ाई किए, तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? यहाँ कोई चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया जाता है और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताया जाता है। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक सर लोग बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और अन्य लड़कियों को आप क्या कहना चाहिएगा? जैसा कि आपका बहुत अच्छा अंक आया है, कुछ ऐसी भी लड़कियां होंगी जिनका कि कम मार्क आया है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उन बच्चों को आप क्या कहना चाहिएगा? उनको मेहनत करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए। हाँ, और सर जैसे बोलते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ ही था, लेकिन उसमें थोड़ा कम मार्क आ गया। अभी किसमें सबसे ज़्यादा अंक आया है? संस्कृत में। कितना अंक आया है? 95। एक बार ताली हो जाए। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा अंक आना ये भी कोई मामूली चीज़ नहीं होती। और संस्कृत जैसा विषय जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और स्पेशली हम चाहेंगे कि एक बार संस्कृत वाले सर के लिए भी ताली हो जाए, रघुनंदन सर। तो आपको बता दूं यहाँ पर सभी विषयों के शिक्षक बहुत ही अनुभवी हैं और जैसा कि आप बच्चों के माध्यम से सुन ही पा रहे हैं, यहाँ पर और भी बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरपी कुमार।
और आप यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हैं? हम 2022 से पढ़ाई कर रहे हैं। 2022 से लेकर 25 तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ के सभी टीचर अपने अपने विषयों में महारथी हैं और बहुत ही लगन से पढ़ाते हैं। जब तक बच्चे मन से संतुष्ट नहीं होते तब तक पढ़ाते सिखाते हैं। यहाँ के जैसे मैथ पढ़ाने वाले हमारे इंद्रभूषण सर, हमारे जयकरण सर जो सोशल पढ़ाते हैं, और हमारे साइंस के शिक्षक जितेंद्र सर, और हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं हमारे रघुनंदन सर, और इंग्लिश मनोज सर पढ़ाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर हैं जितेंद्र सर, और जितेंद्र सर के माध्यम से भी बहुत सारे बातों के बारे में जानेंगे। आपको वैसे बताते चलूँ कि इनका जो सफ़र है 15 साल का सफ़र है, और पिछले 15 वर्षों से कोसी क्षेत्र में ये सेवा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज के टाइम में जॉब कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और सर आप क्या कहना चाहिएगा, लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? इतना अच्छा आप रिजल्ट अपने बच्चों के माध्यम से इस बार ला कर दिए हैं, और पूरे बिहार भर में इस बार 13वीं स्थान आपके बच्चों ने प्राप्त किया है। आपका जो ये बच्चा है सुधांशु, तो क्या कहना चाहिएगा आप, क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने स्टार एकेडमी में समय दिए। और मतलब सुधांशु के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, सुधांशु जिस तरह मेहनत करके आगे बढ़े हैं उसी प्रकार से मेहनत करके आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको टीचर के प्रेरणा के अनुसार चलना पड़ेगा। टीचर शिक्षक जो बोलेंगे आपको उसके अनुसार आप चलिए, और अपने मेहनत को लगातार क्रम से करते रहिए। निश्चित रूप से सुधांशु से भी आप ऊपर जाएंगे। और उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा सर, जिनका कि मार्क्स कम आया है और वो डिप्रेशन में इस वक्त है? नहीं, मार्क्स तो देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम उसके लिए कहेंगे कि ज़िंदगी इतना छोटा नहीं है। ये तो ज़िंदगी का प्रथम सीढ़ी था, आगे बहुत कुछ बाकी है। अगर थोड़ा कम मार्क्स भी आ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जो है अच्छी तरह से मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और अभी नहीं तो आगे आपको बहुत ज़्यादा सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। इस बात का हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वैसे आपको बता दूं कि स्टार एकेडमी के जितने भी यहाँ पर बच्चे आपको दिख रहे हैं, तमाम बच्चों का जो मार्क्स है 80% से ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इस वक्त शायद उपस्थित नहीं है। अगर वो लोग भी होते तो पूरा का पूरा मंच अभी भर गया होता। तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप लोग खुद के लिए एक बार ताली बजा लीजिए। और आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण हैं, अभी यहाँ पर हमारे डायरेक्टर सर हैं, स्टार एकेडमी के डायरेक्टर सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। और सर यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैंने पर्सनली यहाँ पर विजिट किया, मैंने देखा क्लासरूम वगैरह भी बहुत सही है। और रिजल्ट से जो है इसका जीता जागता उदाहरण लोगों को मिल ही रहा है कि यहाँ का व्यवस्था में कोई कसर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारी संस्थान में सभी विषय के अलग अलग शिक्षक है और नवी शिक्षक है, और पिछले 10 साल से हम गणित पढ़ा रहे हैं जी। इसलिए हमारे संस्थान से कई छात्रों ने इस बार 90+ अंक लाए गणित में। तो मैथमेटिक्स सर पढ़ाते हैं और 90% से ज़्यादा अंक बहुत सारे बच्चों ने लाया है। और सर आप गरीब बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं? गरीब बच्चों के लिए हम बहुत सोचते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते गरीब बच्चों के लिए। ताली हो जाए। थैंक यू सर। तो आपको बताते चलो कि स्टार एकेडमी यहाँ पर बच्चों को, जिन बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा भी टैलेंट होता है, अगर यहाँ पर वो आते हैं तो उसके बाद वो जो है यहाँ से टॉपर बन करके निकलता है। और इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो सुधांशु है। और चलिए, और भी बहुत सारे टीचर्स लोग यहाँ पर हैं, हमारे हिंदी संस्कृत के सर भी हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार एकेडमी की आवाज़ को सोशल हर एक जगह पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस एकेडमी में जितने भी छात्र आते हैं, हम लोग का पहला प्रयास रहता है कि उस बच्चे को हौसला दे करके उसके हौसला को आगे बढ़ाएं, ताकि वो जीवन में अच्छे मुकाम को प्राप्त करें। और हम लोग का ये सपना रहा है कि बिहार बोर्ड टॉपर में हम लोग जाएं, लेकिन 477 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन अगले साल से हम लोग का पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि हम लोग टॉप प्रथम स्थान को प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, और होगा सर, बिल्कुल होगा। और इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर सोशल के सर हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाले सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। और आपको और आपके सभी व्यूअर को और स्टार एकेडमी परिवार के ओर से और मेरे ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप समय निकाल करके यहाँ आए हैं, आपका दिलों से हम शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर अभी जैसा कि मैंने मंच पर आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सर जितना ज़्यादा अच्छा इतने सारे पब्लिक को लगा, मुझे लगता है कि क्लास में भी आपके बच्चों को उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा जब आप पढ़ाते होंगे।
जी निश्चित रूप से। और जहाँ तक आपका मूल विषय है सामाजिक विज्ञान को लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैथ और साइंस की जहाँ तक बात है बाकी विषय का, तो आपने भी अनुभव किए होंगे कि जब बच्चे होते उसी समय से उसके माइंड में चलने लगते मुझे मैथ्स हैं। हम एक ऐसे पिच पर जाके बैटिंग कर रहे थे, ना तो जहाँ दर्शक था ना कोई खिलाड़ी रहता था, और उस विषय में सामाजिक विज्ञान को मैंने अपने जिन अनुभवों से, और हम एक सुदूर क्षेत्र ग्रामीण एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आके सहरसा में उस विषय को हम पढ़ा रहे हैं और अपनी साधारण भाषा करके। और विशेष रूप से आपको मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि मानचित्र का उपयोग करके, नक्शा के माध्यम से न केवल ज्योग्राफी को बल्कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स को भी हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता करके भी हम सोशल को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चा को काफ़ी अलग ही अंदाज होता है। और क्लास में आप कभी ऐसे भी आप क्लास में आइए, आपका तो परिवार स्टार एकेडमी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप किसी बच्चे से फीडबैक ले सकते हैं, उसको सोशल की समझदारी क्या है, उसके अंदर क्या अनुभव है, ज़रा भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्टार एकेडमी बच्चों को न केवल उसे टॉपर बनाता, एक और जहाँ उसको टॉपर बनाता तो दूसरे और उसको शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर संस्कार भी जुनून भरने का काम करता है। मैं आपका और यहाँ सभी बच्चों का स्टार एकेडमी की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको बता दूं कि स्टार एकेडमी जो है ये पिछले कितने वर्षों से सर यहाँ पर रन कर रहा है ये संस्था? पिछले 5 साल से। पिछले 5 वर्षों से। और आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से इस प्रकार का टीम का गठन किया गया है, ये टीम हर बार यहाँ से इतिहास रच रही है। और आपको बता दूं कि पूरे सहरसा में अभी तक मैंने कई सारे संस्थानों में जाकर इंटरव्यू किया और मुझे जो सबसे ज़्यादा अंक दिखा वो स्टार एकेडमी का ही दिखा। तो मैं स्पेशली चाहूँगा कि एक बार उस चीज़ के लिए भी ताली हो जाए। मैं बहुत सारे संस्थानों में गया इस बार, 470 से ज़्यादा कई सारे बच्चों ने लाया था, बट 477 ये अंक जो कि कहीं न कहीं बहुत ही स्टार एकेडमी को सबसे विशेष बनाती है और इस विशेषता का मैं तारीफ भी करता हूं। बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पर और भी कई सारे विद्वान जन हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा, जो बच्चे की अभी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप क्या कहना चाहिएगा? ये लोग तो चलिए इन लोगों का नैया पार आप लोगों ने लगा दिया, अब मेन है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा? केवल ईमानदारी से वो अपना काम करे, जिस प्रकार हम सभी शिक्षकगण अपनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, अपनी लगन से, उसी ईमानदारी से की आशा हम छात्रों से भी करते हैं कि वो ईमानदारी से मेहनत करे। हम लोग जिस तरह से काम करने को कहते हैं उस तरह से वो पालन करें, उनके सामने परिणाम साक्षात मिल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि शिक्षकों का जो दिशा निर्देश होता है उन दिशा निर्देशों का पालन करना है और दिशा निर्देश का अगर आप पालन कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सफलता मिलना ही मिलना है। और आपको बता दूं यहाँ के बच्चों ने जिस तरह का ऐतिहासिक रिजल्ट ला कर दिया, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे प्रिंसिपल सर के माध्यम से कि सर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और रुचि लेने का सबसे बड़ा वजह क्या है, जरा आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी इसका मूल वजह है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम पढ़ाई करते थे विज्ञान में काफ़ी पीछे थे, विज्ञान हमें समझ में अच्छी तरह से नहीं आती थी। तो हम जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस समय कमज़ोर छात्रों का जो वजह होता है नहीं समझने का, उसको हम बहुत बारीकी से समझे हैं, महसूस किए हैं। इसलिए जब हम टीचिंग लाइन में उतरे तो हमको लगा कि विज्ञान को हम ऐसा क्या करें, ऐसा कैसे पढ़ावें हम ताकि उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए या फिर उन्हें प्रॉब्लम ना हो आगे भविष्य में। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें ताकि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाई पड़े और उनको देख करके सीखने का प्रयास करें। इसलिए हमने क्या किया, प्रैक्टिकल के संबंध में हमने सोचा। और प्रैक्टिकल में जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे मेटल होते हैं जिसको बच्चे लोग देखे हुए तक नहीं रहते हैं इंटर तक, हम जहाँ तक महसूस किए हैं। तो हम क्या किए, इन सारे मेटल को, एसिड को, बेस को, जो भी होते हैं नॉर्मल चीज़ें केमिकल के क्षेत्र में, वो सब चीज़ को हमने एकत्र किया और उन चीज़ों को हमने रिएक्शन करा के दिखाना प्रारंभ किया। तो जब हमने खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब सफल हम होने लगे, तब हमने सोचा कि बच्चों के बीच में इसको रखा जाए। तो आज हम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने भी नॉर्मल प्रैक्टिकल्स होते हैं जिससे कोई बच्चे लोग को खतरा नहीं होते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल हम बच्चे को क्लास में सामने करके दिखाते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम उसको देखें, उसको आप देखकर आप भी महसूस करें, तो निश्चित रूप से आपको हम दिखाएंगे करके, और किस तरह से सोडियम जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है उस चीज़ को हम सामने में बच्चे को दिखाते हैं। और मैग्नीशियम धातु कैसे ऑक्सीजन में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं उस चीज़ को भी हम बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन कराते हैं। इतना ही नहीं, फिजिक्स के क्षेत्र में आप लोग भी पढ़े होंगे कि डायनेमो मोटर वगैरह सब हम भी पढ़ते थे, जिसके बारे में केवल हमें बोर्ड पर बताया
बताई जाती थी कि आर्मेचर है, ये मैग्नेट है, ये इससे करंट देने पर घूमने लगता है, ये सब हम लोग भी पढ़े थे, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। तो उसको हमने महसूस किया अपने बचपन में। तो जब हम टीचर बने, जब पढ़ाने लगे, तो हमें लगा कि क्यों नहीं उसको हम बच्चे के सामने रख दें, उनको करके दिखा दें। तो हमने इस तरह की चीज़ों को कह सकते हैं मैनेजमेंट किया, और वो सारा सामग्री हमने लाया, और उसको जो है आज हम आपस में संयोग करके मोटर बनाया, डायनेमो बनाया, और भी कई इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है जो कि मेरे पास है। और जब भी हम ओम का नियम पढ़ाते हैं तो ओम के नियम को वोल्ट मीटर, एमीटर या RH जो भी होता है उसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे करंट सप्लाई करने पर उसका विभवांतर बढ़ता है, समानुपाती होता है कि नहीं होता है। इस चीज़ को हम करके दिखाते हैं, तो बच्चे उसको देख करके प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल समझते हैं और उससे मज़ा आ जाता है पढ़ने में। उसको लगता है कि वास्तव में हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस का वास्तव में मज़ा बच्चे लोग लेते हैं। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं और हमारे बच्चे इस प्रकार से सीखने में सक्षम हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रटाना कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, मार मार करके भी रटाया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को दिमाग में उतार देना, उस चीज़ को पूरा एकदम समझा देना, और ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाता है जब किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बताया जाए। तो सर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को समझाते हैं, और यहाँ पर कई सारे बच्चों ने भी इस बात का चर्चा किया कि हम लोगों को कोई भी विषय समझने में इतना आसान इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सर हैं सभी अनुभवी तो हैं ही, साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट करके सर बताते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा स्टार एकेडमी के बच्चों के बारे में। आशा है कि अगले बार के एग्जाम में स्टार एकेडमी जो कि और भी बड़ा इतिहास रचेगी, क्या उम्मीद है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और यहाँ पर जिस तरह का व्यवस्था है उन व्यवस्था को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो को सहरसा से देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को आंख बंद करके यहाँ पर भेजिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ का व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बच्चों को भेजिए। बाकी आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा।